ठीक है। जैसे राज जी ने अभी बताया, तो इसीलिए मैं आप सभी को भी कह रहा हूं कि आप भी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, ताकि आप जो लोगों को मैं चीजों को बता सकूं, समझा सकूं। तो राज जी, आपके लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है या फिर एडवाइस है कि जी आपने कहा कि मैंने अपने दोस्त से सुना, तो जी पहली एक एडवाइस मैं आपको ये देना चाहूंगा कि कभी भी सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करना। एक और चीज आपको बताता हूं, जिस दिन आपने न्यूज़पेपर में ये खबर सुनी कि स्टॉक में पैसा लगाना है, या आपके दोस्त ने बताया कि स्टॉक में पैसा लगाना है, तो वो दिन पैसा लगाने का नहीं था। वो 50% से ज्यादा टाइम निकल चुका होता है पैसा लगाने का। या फिर ये कह लीजिए कि जब वो बताया जाता है उसके कुछ टाइम बाद वो बिक जाता है, क्योंकि बात फैलते फैलते आप तक पहुंचते पहुंचते टाइम ले लेती है। तो सबसे पहले कभी भी न्यूज़पेपर की तरफ इशारा नहीं करना कि यार न्यूज़ में बात आई है तो, और कभी भी किसी फ्रेंड ने बताया तो, ठीक है, इन दो बातों पे कभी विश्वास मत कीजिए। हाँ, अगर आपको गूगल के ऊपर न्यूज मिली है करंट, जैसे मान लीजिए मार्केट 3 बजे तक रहता है, 3 साढ़े 3 बजे तक रहता है, मेरे को 4 बजे न्यूज मिली इवनिंग में, तो मैं उसका मॉर्निंग 10 बजे तक फायदा लूंगा। ये नहीं कि न्यूज आज आई है, गूगल पे आज आई है, अखबार में कल छपी है, परसों मेरे को किसी ने बताया और मैं उसके बाद स्टेप ले रहा हूं, वो नहीं करना। ठीक है। फर्स्ट ये चीज, आई होप आपको इससे थोड़ा नॉलेज या बेनिफिट या कुछ गाइडेंस मिली होगी। सेकंड चीज, लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म रखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूं तो हम में से पहले सभी लोग 10-10 हजार कमा रहे थे, फिर 15 हजार कमाने शुरू हुए, फिर 20 हजार, फिर 30 हजार, फिर 50 हजार। तो ग्रोथ तो है, पर महंगाई भी उतनी ज्यादा है। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म किसी भी स्टॉक में ग्रोथ होती है, नो डाउट। बट अगर आपके स्टॉक में ग्रोथ 8% से ज्यादा नहीं है, तो कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि उतनी तो महंगाई बढ़ रही है। ठीक है। इसलिए लॉन्ग टर्म में स्टॉक में ग्रोथ होती है, नो डाउट। थर्ड जो मैं आपके लिए गाइडेंस देना चाहता हूं वो ये, आपको हर उस चीज के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। आपने जिस स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया है उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ये मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ये कल को अगर पॉजिटिव जा रहा है तो उसका क्या लॉजिक है, और अगर कल को नेगेटिव गया तो उसका क्या लॉजिक है। मींस आपके प्रॉफिट और आपके लॉस में आपको लर्निंग जरूर मिलनी चाहिए। अगर आपको अपने लॉस में लर्निंग मिली तो आप आगे के लिए प्रिपेयर रहोगे, और अगर आपको अपने प्रॉफिट में अर्निंग मिली तो आप आगे के लिए प्रिपेयर रहोगे। बट अगर आपको लर्निंग कुछ नहीं मिली, ना प्रॉफिट से ना अर्निंग से, तो आप प्रॉफिट लोगे, एग्जिट करोगे, और नुकसान लोगे, और बाद में इसको ब्लेम करोगे, बट सीखोगे कुछ नहीं। तो हमेशा लर्निंग जरूर लो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। ठीक है। आई होप राज जी आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा मेरी इस बातों से। जी जी। ठीक, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट पर्सन जो अपने व्यूज शेयर करना चाहेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कि आपका क्या व्यूज और आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो कहाँ की है, अगर किसी को लॉस भी है तो वो भी बताए, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। सीखने ही आए हैं हम सबके सब, तो धीरे धीरे सीखेंगे समझेंगे, एक दिन में नहीं सीखा जाता, लेकिन हाँ शुरुआत किसी एक दिन से ही करनी होती है। जी। सेकंड पर्सन और कौन कहना चाहेगा? संजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या आप ड्राइव कर रहे हाँ हैं? सर। जी। हाँ हाँ, करना चाहूंगा। जी कहिए सर। हेलो। देखिए, मैं तो 20 साल से स्टॉक मार्केट देख रहा हूँ, वेरी गुड सर। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई रिस्क की वजह की मैं इसमें पैसा लगाऊं, ओके। क्योंकि ठीक मुझे है। इसकी जानकारी नहीं है। मैंने कई लोगों को इसमें पैसा लगाते देखा है, अप एंड डाउन देखा है। कई लोगों ने पैसा काफी कमाया है, किसी को बहुत सारे लॉस हुए हैं। हम्म। लेकिन हमें अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि मैं पैसा लगाऊं, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम करूँ। तभी हम्म। मैंने आपका एक कोर्स ज्वाइन किया है, ताकि आपसे कुछ टिप्स लूं और इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट बिल्कुल, करूं। बहुत अच्छी बात सर। मैं तो 20 सालों से इस मार्केट को देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। आपने भी अपने विचार पेश किए, क्योंकि देखिए जब तक आप लोग अपने विचार पेश नहीं करोगे आप चीजों को सीख नहीं पाओगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों से आपके विचार क्यों पूछे, ताकि आप अपने हिसाब से चीज को सीख सको। यहाँ पर अगर मैं अपने हिसाब से सिखाऊं तो यहाँ पर अलग अलग लोग बैठे हैं, कुछ लोगों को वो चीजें माइंड में रिलेट नहीं करेंगी कि यार मैं जो जानना चाहता हूँ वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा। राज जी का कुछ और डाउट था, संजय जी का कुछ और है। तो संजय जी, आपके लिए जो मैं गाइडेंस देना चाहूंगा वहां पे हो सकता है बाकी लोगों को भी ये थोड़ा रिलेटेबल लगे और थोड़ा उनको भी शायद इसमें बेनिफिट मिल सके। हम्म। तो सबसे पहली चीज कि मार्केट में जितने लोग ये सोच के आते हैं कि मेरा पैसा बनेगा,
वो मूर्ख हैं। ठीक है, जितने लोग ये सोच के आते हैं मेरा पैसा बनेगा, वो लोग थोड़े से बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लालच के तौर पे आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट एक, जैसे हमने मूवीज देखी होती ना, खजाने की खोज, खजाने की खोज करनी है, उस तरह से है कि एक ग्रुप आता है खजाने की खोज के लिए, जिसमें 20 आदमी होते हैं। बाद में मूवी के एंड तक दिखता है हमें कि 2 आदमी या 3 आदमी बचे हैं जिनको खजाना मिला होता है। रिलेट कर पा रहे हो सभी लोग? यस और नो? कैमराज ऑन रखिए ताकि मैं आपके एक्सप्रेशन देख सकूं। ठीक है, अदरवाइज मैं भी कैमरा ऑफ करके ही आपको सेशन दूं तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, क्योंकि कल को अगर आपने मार्केट को सीखना है तो कल को मैंने मार्केट में भी आपको बताना है कि भी ये वाला को, ये वाला, ये स्टॉक ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो सीखना है। ठीक है, 2 पैसे बनाना तो पैसा देखना है ना, कि सिर्फ बटुए में रखना है कि हाँ पड़ा है, नहीं। तो सामने रहना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम खजाने की खोज जैसी एक मूवी होती है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि 20 लोग आए लालच में, जिनको कुछ लॉजिक मालूम थे, और जिन्होंने वो गलतियां नहीं की जो बाकियों ने की, वो एंड तक बने रहे। पहली चीज। दूसरा, जो प्रिपेयर होके आए थे पीछे से कि भाई खजाना तो चाहिए, बट खजाने के लिए हमने क्या क्या चीजें करनी है, वो लोग टिके रहे। और जो सिर्फ जस्ट लालच की वजह से आए थे, वो वहां नहीं टिक पाए। ऐसा ही होता है मूवी में, कोई गिर गया, किसी के बैलेंस नहीं बना, किसी को सांप ने काट लिया, कोई चलते चलते गिर गया, किसी को दूसरे ने धोखा दे दिया, कोई ओवर कॉन्फिडेंस में था तो कोई जल्दी भागने लग गया। तो सेम स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है, जब आप एक लालच के तौर पे आते हो, सुनी सुनाई बात में आते हो। ठीक है, और कुछ होते हैं जो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके संतुष्ट हो जाते हैं, वेल एंड गुड, सबसे अच्छी बात है अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके संतुष्ट हो जाते हो। लेकिन कुछ बड़े प्रॉफिट के चक्कर में गवा देते हैं, वो सही नहीं। ठीक है, तो आप जैसे कह रहे हो कि मैं कई सालों से स्टॉक मार्केट को वॉच कर रहा हूं, तो आप जस्ट उसको ऐसे वॉच कर रहे हो जैसे हमारे आसपास हम जमीनों को वॉच करते हैं। आपके आसपास के एरिया में आपने नोटिस किया होगा कि यार ये वाला प्लॉट 10 साल पहले इतने का था, 5 साल पहले कितने का था, आज ये वाला घर इतने का हो गया है, यार मैंने ले लेना था। सेम ऐसे स्टॉक मार्केट को भी आप वॉच करो कि यार ये इतने का था, ये इतने से इतने का हो गया, अच्छा। या फिर मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर चीज, आज उसकी कीमत इतनी हो गई है, कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले उसकी कीमत इतनी कम थी। तो स्टॉक मार्केट में आप पहले तो उसको समझो, सीखो। जैसे हम सभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उसके बाद उनको जॉब्स में लेके जाते हैं। बट स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो लोग पढ़ के नहीं आते, सीख के नहीं आते, समझते नहीं इसको और प्रैक्टिकल नहीं करते, वो लोग मैक्सिमम अपना लॉस गवाते हैं। अगेन वही चीज जो मैंने अभी राज्य को बताई कि आपको अपने प्रॉफिट और लॉस दोनों का लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कि मुझे प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, मुझे लॉस हुआ तो क्यों हुआ। जब ये दोनों चीजें आपको क्लियर रहेंगी, प्रॉफिट और लॉस, तो आप इसमें टिक पाओगे और आपको समझ आएगा कि आपकी गलतियां क्या हैं। क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ज्यादा सीखता है। अगर आपको हर बार प्रॉफिट होगा, हर बार आपके पैसे बनेंगे, तो आप नहीं सीख पाओगे कभी, क्योंकि उसमें पर्सन का ईगो बढ़ जाता है। पर जब वो इंसान गलतियां करता है ना, तो गलतियां करने से फिर वो अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाता है, उसके बाद वो एक अच्छा बढ़िया ट्रेडर बन पाता है। नॉट इवन इन ट्रेडर, ये जो मैंने अभी बात बताई है जस्ट सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही लागू नहीं होती, हर चीज में लागू होती। चाहे आप किसी फिल्म इंडस्ट्री में लगा लीजिए, जब तक आपकी फिल्में बेकार नहीं जाएंगी तब तक आप एक अच्छी हिट नहीं दे पाओगे। स्टॉक मार्केट में जब तक आपके लॉसेस नहीं होते, आप एक बार पैसा डुबाते नहीं हो, तब तक आप पैसा कमाने के लिए सीख नहीं पाते। क्योंकि स्टॉक मार्केट पहले तो लोगों का पैसा डुबा के उनको अलग कर देता है। स्कूल में भी यही होता है, जिनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो उनको अलग कर दिया जाता है, बाद में ही जो अच्छे लायक होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने आगे जाना होता है। इंटरव्यूज में भी यही होता है, पहले टेस्ट लिए जाते हैं, जो लायक नहीं है वो एक साइड हो जाते हैं, उसके बाद जो लायक है वो आगे आते हैं। तो पहले स्टॉक मार्केट भी आप लोगों का टेस्ट लेती है कि आप इसके लायक हो या नहीं। तो लर्निंग लेके आइए, लर्निंग कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल कीजिए, और जब आपका लॉजिक क्लियर है, तब आप इसके लिए समझ लीजिए प्रिपेयर हैं। और ज्यादा नहीं, 1000 रुपए से शुरुआत करो। धीरे धीरे जिस दिन मन में कॉन्फिडेंस बने, उस दिन अपना प्राइस धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। और पहले प्रिपेयर हो कि भाई मेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए, और जिस दिन प्रॉफिट बना उस दिन अपना साइड हो लो। सबसे अच्छा ही रहता है। लॉन्ग टर्म वेल एंड गुड, ठीक है, बट इतना भी लॉन्ग नहीं कि बस एफडी करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है,
हाँ, आपके पास एक एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको इन्वेस्ट करो, नो डाउट, एफडी की तरह स्टॉक में डालो, वो बुरा नहीं है। बट अगर रिटर्न लेने की चाहत है तो जिस दिन मिल रही है उस दिन निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट और कोई पर्सन जिसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो? एंड संजय जी, आई होप आपको मेरी बातें कुछ रिलेट हुई होंगी, कुछ हेल्पफुल मिली होंगी। नेक्स्ट और कोई पर्सन जो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेगा? एनी पर्सन और कोई? चलो, तो ये बताइए आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक मार्केट में? जैसे यहाँ पे विजय जी, दीपक जी, कुछ लोग तो हैं जिनको मैं बताया मेरे को। कितने लोग जिन्होंने इन्वेस्ट करता है? ठीक है, ओके ओके। और कितने लोग हैं जो बिल्कुल न्यू हैं? जो बिल्कुल न्यू वाले हैं वो कितने, मतलब जिन्होंने कभी किया ही नहीं है, जिनको जस्ट शुरुआत करनी है, पहली बार शुरुआत करनी है, वो कितने लोग हैं जिनको पहली बार शुरुआत करनी है, कुछ नहीं आता? जो बिल्कुल न्यू वाले हैं वो लोग अपने अपने कैमरास ऑन करें, जो बिल्कुल न्यू वाले हैं। सभी जितने न्यू वाले हैं मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि बातचीत नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि मैं यहां से आपको कुछ आज बोल दिया हूं, आज बोलूंगा और आप कल से स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने लग जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको कभी ऐसा लगा कि आपने अपने बच्चे को कुछ आज बोला और वो कल से उस बात को समझ गया, फॉलो करने लग गया? या आपके बॉस ने कुछ आपको आज बोला और आज कल से उस काम में एकदम परफेक्ट हो गए? या टीचर ने आपको आज कुछ सिखाया और कल आप नेक्स्ट डे एकदम परफेक्ट हो गए? हुआ कभी ऐसा? नहीं ना हुआ। तो आपको क्या लगा आज एक रात में हो जाएगा? नहीं होगा। पर शुरुआत जरूर होगी अगर करना चाहते हो तो। पर अब किसी की कैमरा ऑन करने की हिम्मत नहीं हो रही तो वो पैसा लगाने की हिम्मत कहां से करेगा? है ना, बहुत बड़ा पॉइंट। सीखने की पहले हिम्मत होनी चाहिए, पैसा बाद में लगाना है। पैसा लगाने का काम 1 मिनट का है, पर सीखने का काम महीनों का है, ठीक है ना। एक बच्चा जो कई साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद 30 दिन काम करके जो एक सैलरी लेके आता है ना, उस सैलरी लाने के पीछे उसकी ना जाने कितने सालों की मेहनत होती है, फिर इंटरव्यू क्लियर करना है तब जाके वो सैलरी घर में आती है। तो स्टॉक मार्केट में भी जो प्रॉफिट कमाना है ना, हाँ वो बात अलग है कि आधे लोग यहाँ पर ये ऐसा सोच रहे होंगे, सर आप बता देना कहाँ इन्वेस्ट करना, हम वहां इन्वेस्ट कर देंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा, जय राम जी की। अब मैं आपको कल को बोल, ठीक है जी प्रॉफिट मिल जाएगा, बताओ उस प्रॉफिट में से मुझे क्या दोगे? नहीं देंगे तो हम आपको कुछ नहीं, हाँ अगर बाय चांस लॉस हो गया तो फिर हम आपको सुनाएंगे जरूर। यही होता है ना। तो सीखो पहले चीज, ठीक है। तो जितने न्यू लोग हैं सब एक बार जितने भी न्यू लोग हैं, जैसे यहाँ पे हिमांगी जी ने कहा है न्यू, राकेश जी ने कहा है न्यू, तो जितने न्यू लोग हैं वो सब एक बार बातचीत करें, अपने अपने आप को अनम्यूट करें, ठीक है। और अगर आप सीरियसली सच में सीखना चाहते हो तो मंडे से हम बैच को स्टार्ट करेंगे, जो लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं, ठीक है। एंड रीजन क्या है, क्यों सीखना है, पहले आपको क्लियर होना चाहिए मैंने क्यों सीखना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्यों सीखना है, ठीक है ना। पहले हम बच्चे से पूछते हैं ना कि बेटा बड़े होके आप क्या बनना चाहते हो, बच्चा बताता मैं ये बनना चाहता हूँ, फिर हम बच्चे को एनालाइज करते हैं, फिर हम उसके पेरेंट्स को या बच्चे को सजेस्ट करते हैं कि बेटा तेरे को इस लाइन में जाना चाहिए क्योंकि तेरे अंदर ये क्वालिटी, समझ रहे हो। पहले हम बच्चे से पूछते हैं, पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या जानते हो और क्या क्या बनना चाहते हो, कितना क्या करना चाहते हो, उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा। तो जितने न्यू मेंबर्स हैं जो बिल्कुल न्यू हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर, या स्टॉक मार्केट से हर महीने के अपने एक अच्छी अमाउंट की इनकम बनाना चाहते हैं, पहले वो पर्सन अपने आप को अनम्यूट करें और मेरे साथ पहले बातचीत करें ताकि मैं आपको गाइडेंस दे या सकूं। सर, हाय, दिस इज राकेश हियर। राकेश बात कर रहा हूँ बम्बई से। जी सो बोलिए आई राकेश। एम अ न्यू पर्सन, या सो आई एम अ न्यू टू दिस स्टॉक मार्केट कंसेप्ट। ओके, सो ये मुझे जानना इसके लिए है कि आजकल अगर आप देखोगे तो आजू बाजू में अगल बगल में कोई भी आपसे जब भी बात करता है तभी सिर्फ इक्विटी की बात करता है या म्यूचुअल फंड की बात करता है, और साथ में और ये कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इज बूमिंग, सो एंड देयर इज अ लॉट टू अर्न थ्रू स्टॉक मार्केट। सो ये क्या चीज है, ये हमें समझनी थी, मतलब मुझे ज्यादा आवश्यकता लग रही है। क्यूरियोसिटी है एक तरह की।
या तो सर यस। जो आपकी क्यूरियोसिटी है ना, तो इस क्यूरियोसिटी का हल आपका गूगल के ऊपर अवेलेबल है, फर्स्ट थिंग। तो गूगल यूनिवर्सिटी पे आप जाओगे तो सब कुछ। सेकंड थिंग, सुनो हाँ सुनो। पहला, गूगल के ऊपर आपकी क्यूरियोसिटी का हल अवेलेबल है। सेकंड थिंग, हाँ अगर आपको पैसे बनाने हैं ना और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो आपको हर जगह नहीं अपने आप को फैला के रखना कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आपको पर्टिकुलर एरिया में अपना फोकस रखना है। मैंने आपको इसीलिए बोला कि पहले हम बच्चे से पूछते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, तो वो बताता है मैं ये करना चाहता हूँ। और क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बच्चों का क्या होता है, हर 15 दिन बाद विजन चेंज हो जाता है। तो बाद में टीचर एनालाइज करता है या पेरेंट्स एनालाइज करता है कि हम इससे क्या बनाना चाहते हैं, या फिर ये क्या नजर आ रहा है। ठीक है। अब जैसे आप कह रहे हो कि म्यूचुअल फंड में डालना, इसमें डालना, उसमें डालना, किस में डालें, ठीक है ना। तो पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास है कितना। ठीक है। अब कहने को तो मैं आपको अभी बता दूंगा, पर क्या मैं अगर आपको अभी आपकी बात का जवाब दे दूं तो क्या आप मंडे को उसको अप्लाई कर दोगे? 99% है नो, नहीं करोगे। नो तो आप खुद बताइए, क्या मेरा यहां पे आपको आंसर करना रेलिवेंट है? आप नो खुद आई समझदार मीन हैं, आप खुद हाँ समझदार हैं। नहीं अगर आप पूछ रहे हो मैं म्यूचुअल फंड में डालूं, स्टॉक में डालूं, कहाँ डालूं, अगर मैं आंसर कर भी दूं तो आप मंडे को अप्लाई नहीं करोगे, तो मैं क्यों उस चीज का आंसर करूं? इसीलिए मैंने बोला कि सीखो लॉजिक के साथ। जब आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे ना, आपकी खुद अंदर से आवाज आएगी मेरे को कैसे डिसीजन लेनी, कहाँ पे क्या करना है। और जो आपने खुद डिसाइड किया है, उसके बाद आप उस चीज को क्रॉस चेक करवा सकते हो कि जी मैं ऐसा ऐसा देख रहा हूं, आप बताइए कि क्या ये ठीक है और इसमें क्या प्लस या माइनस हो सकता है। थोड़ा कुछ क्लैरिटी मिली राकेश जी? पहले खुद से यस यस एनालाइज करना है, सीखना है। राइट ठीक है। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं चलो राकेश जी के लिए और बाकी सब के लिए मैं बता देता हूँ, जिन्हें स्टॉक नहीं समझ में आते, जिन्हें स्टॉक्स मार्केट या स्टॉक नहीं समझ में आते, वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। पर म्यूचुअल फंड भी यहाँ बहुत सारे हैं, तो अगेन फिर कंफ्यूज हो जाओगे। म्यूचुअल फंड लाइक, सॉरी, जिन्हें स्टॉक समझ में नहीं आते वो म्यूचुअल फंड में डालो। बट जो लोग एफडी ज्यादा जानते हैं, यार एफडी करनी है, तो एफडी करने से ज्यादा अच्छा म्यूचुअल फंड में डालो। ठीक है। जो लोग एफडी की तरफ जाते हैं ना, वो म्यूचुअल फंड में डालो। और जो लोग म्यूचुअल फंड जैसा ही कुछ करना चाहते हैं, तो वो एक ईटीएफ फंड होता है। सर्च मारो, कोई भी स्टॉक है, कोई भी कुछ है, जैसे बैंक का कोई नाम ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले लिया, उसके पीछे ईटीएफ लिख के सर्च मार दो, ईटीएफ फंड लिख दो। तो ईटीएफ फंड जैसे एक स्टॉक्स होते हैं, वहां इन्वेस्ट करो। वो एकदम कीड़ी की चाल की तरह बढ़ते हैं। 1 रुपया बढ़ गया, 2 रुपया बढ़ गया, 50 पैसे बढ़ गया, ऐसे चलते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या है, जल्दी गिरता नहीं है, टिका रहता है। ठीक है। तो उसमें यह है कि साल भर में रिटर्न मिलता है, साल भर में मिल गया, 10% मिल गया, 12% मिल गया, 15% मिल गया, तो वो सेफ स्टॉक्स है, लाइक म्यूचुअल फंड की तरह। ठीक है। तो जिनको नहीं जानकारी वो उसमें करो। ठीक है। हाँ, जिनको थोड़ा अच्छा पैसा बनाना है, बढ़िया बनाना है, उनके लिए फिर स्टॉक्स आ जाते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट और कोई पर्सन जो कोई अपनी व्यूज पेश करना चाहेगा, और जो बिल्कुल न्यू पर्सन है यहाँ पर स्टॉक्स की लाइन में? नेक्स्ट कोई पर्सन? स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, बस बस हाँ सर, उस पर भी आऊंगा मैं, टेंशन नहीं, टेंशन, उस पर भी आऊंगा। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, कि हम स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट के हमारे इस टॉपिक को पढ़ते। ठीक है। तो वेलकम एवरीवन इन स्टॉक मार्केट की क्लास। ठीक है, आज हमारी ये 2 दिन की क्लास है, आज और कल रहेगी। ठीक है। तो इसमें जैसे मैं आपसे स्टार्टिंग से ही बोल चुका हूं कि एक दिन में सीखना पॉसिबल नहीं, बट हाँ, शुरुआत हमारी हो जाती है। और इंटरेस्ट लेते रहो, और धीरे 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 हम एक दिन सीख जाते हैं। ठीक है। तो इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है। तो मेरा नाम मिक्की सिंह है, एंड मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडर हूँ, बिजनेस कोच हूँ, प्लस फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। तो स्टॉक मार्केट को भी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो सिखा रहे हैं जी। ठीक है। एंड काफी अच्छे रिजल्ट भी हैं। ठीक है। एंड जैसे अभी रिसेंटली
लास्ट मैंने एक मैसेज भेजा था, आप में से कितने लोगों ने उस मैसेज को रीड करा था प्रीवियस डे में? किसी को याद है मैंने लास्ट मैसेज क्या भेजा था? ये वाला, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कमिंग डेज बी अवेयर अबाउट योर इन्वेस्टमेंट, फ्रेश पार्टिसिपेंट अवॉइड एंट्री फॉर लॉन्ग टाइम, नेक्स्ट 1 वीक टू 1 मंथ प्ले विद अ लिटिल अमाउंट। कितने लोगों ने इस मैसेज को पढ़ा था? कोई बता सकता है कि ये जो मैसेज है ये क्या कहना चाह रहा है? इसमें हिडन मैसेज एक है, इस मैसेज में एक हिडन मैसेज है, इस मैसेज में एक टिप है, इस मैसेज में एक कोड मैसेज है। कोई बता सकता है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जो मैंने साफ साफ नहीं कहा? कोड में मैंने क्या बोला है, कोई बता सकता है स्टॉक मार्केट की भाषा में? मार्केट में सर, मार्केट में अप डाउन हो सकता है, क्या हो रिस्क सकता ज्यादा है? रहेगी। अप डाउन हो सकता है मार्केट में, हाँ सडनली सडनली अप डाउन हो सकता है मार्केट में। हाँ रिस्क ज्यादा है क्योंकि अपनी अभी वो इजराइल वाला युद्ध शुरू है और क्रूड ऑयल के रेट भी अभी गिर गए ना। हाँ। तो फ्राइडे के दिन जितने लोग स्टॉक मार्केट में थे, जैसे राज जी आप कह रहे हो कि आपने भी इन्वेस्ट किया, क्या आपको अपना पोर्टफोलियो रेड नजर आया? नहीं। वो आपका स्टॉक रेड था उस दिन? उस दिन गिरा क्या? नहीं गिरा। हाँ, हल्का फुल्का जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो। कंपैरेटिवली बाकी स्टॉक्स को रेड देखा या नहीं? हाँ, मार्केट बाकी रेड था या स्टॉक्स को नहीं? देखा। अरे अब पीछे से इतने महीनों दिनों सालों से अगर कोई अच्छा एवरेज बना रखा है तो थोड़ा बहुत गिर गया तो उसमें को उसको रेड थोड़ा ना कहते हैं। कि अगर हाँ, मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे स्टॉक में 25,000 रुपए की ग्रोथ अगर ऑलरेडी उसमें आ चुकी है, उसमें 25,000 रुपए की ग्रोथ के पीछे अगर 1,500 गिर गया तो उसको मैं नेगेटिव थोड़ा ना कहूँ। सीधी बात है। ठीक हाँ है ना? तो वो नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, चलो। हाँ। तो पहला सीन क्रिएट है, यहाँ पे समझ में आ गया मैंने यहाँ पे क्या एक कोड मैसेज डाला था, और ये कोड मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए था जो मार्केट में है, उनके लिए नहीं है जो नहीं है। तो पहले तो ये चीज समझो कि आपको अवेयरनेस मिलती है, अवेयरनेस से आप सीखते हो कि भाई मैं क्या हूं, कहां पर हूं। तो ये सिर्फ उनके लिए जो मार्केट में, ठीक है। आप देख सकते हो 8:47 मार्केट 9:30 बजे ओपन होता है, 9:30 बजे से पहले मैंने यहाँ पे आपको दे दिया कि भाई इस पे ध्यान रखो। ठीक है, देन उसके बाद यहां पर मैंने था टुडे वी आर फोकसिंग ऑन एक्साइड, एक्साइड के ऊपर हम फोकस करेंगे ऐसा मैंने कहा। एंड बाद में हमने देखा भी एक्साइड के ऊपर, तो वो लाइव ट्रेडिंग में हमने एक्साइड के ऊपर ही फोकस किया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने यहाँ पे आपको बोला कि नेक्स्ट 1 वीक टू 1 मंथ पे विद लिटिल अमाउंट, थोड़े पैसे लगा दो और बी अवेयर, ध्यान रखो। तो क्या बना मार्केट का, पहले हम उसकी तरफ देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मोस्टली हम मार्केट में क्या देखते हैं, हम निफ्टी को देखते हैं। ठीक है, तो निफ्टी को देखते हैं हम, तो निफ्टी में हम ये देख सकते हैं, ये हमारा ये निफ्टी का एक दिन का चार्ट है, ये है। तो क्या नजर आ रहा है यहां से, 400 पॉइंट नीचे डाउन। ठीक है, तो पहली चीज जो मैंने यहाँ पे आपको क्लैरिटी समझाई, दूसरा आप देख सकते हो रेड 1 2 3 4 सब रेड है। ठीक है, जितने भी बैंक से मोस्टली काफी हद तक कुछ कुछ रेड नजर आए। ठीक है, एंड एंड में मैंने आपको क्या बोला, एक्साइड, जो मैंने मॉर्निंग वहां पे मेंशन किया एक्साइड। तो एक्साइड आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में वो 1% ग्रीन के साथ है, और यहाँ पे जितने सिलेक्टेड स्टॉक है मेरी लिस्ट में, उसमें आप देख सकते हो सिर्फ एक्साइड ही एक ग्रीन है 1% के साथ, बाकी कोई ग्रीन नहीं है 1% के साथ। मतलब मेरे कैटेगरी में मैंने जो एक पूल बनाया उसमें से मैंने आपको बताया। अब जैसे मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 5,000 स्टॉक्स होते हैं, अब मैं 5,000 स्टॉक्स को थोड़ा ना देखूंगा, 20 को मैंने देख लिया, 20 को आपने देख लिया, 20 को आपने देख लिया, 20 को आपने देखा, तो मैंने जिनको देख रहा हूं उनमें से मैंने बोल दिया कि एक्साइड। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ दिमाग में कि देखना वहां है जहां हम अपना एरिया बना के बैठे हैं। कहते ना हम अपने घर में देखेंगे ना, हम अपने एरिया में देखेंगे, हम अपने मोहल्ले में देखेंगे, हमें पड़ोस में क्या हो रहा है उससे क्या मतलब है, या हम अगर दिल्ली में बैठे हैं तो बिहार में क्या हो रहा है हमें इससे क्या मतलब, अपना दिल्ली देखो यार। ठीक है ना, या हम अगर पंजाब में हैं तो हमें हमें क्या मतलब है कि वहां केरला में क्या हो रहा है। ठीक है ना, पहले अपना एरिया पूरा करो, उसके बाद तो जो आपके पास है ना पहले उन पे फोकस रखो पूरा, फिर उसके बाद आगे दूसरों पे। ठीक है, चलिए
तो पहली चीज तो मैंने आपको ये क्लियर की कि पहले अपने एरिया पे फोकस रखना चाहिए पूरा कंप्लीट। ओके ठीक है, चलिए अब सबसे पहले फंडामेंटल स्टॉक। फंडामेंटल स्टॉक क्या होता है? फंडामेंटल क्या होता है पहले यहाँ पे कोई बता पाएगा मेरे को? कोई बता सकता है फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल क्या होता है? एनीवन? फंडामेंटल क्या होता है कोई बता सकता है? क्योंकि देखिए जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। अरे गलत बोलोगे कोई दिक्कत नहीं भाई, गलत बोलो सही बोलो कोई दिक्कत नहीं, गलत बोलोगे हम सही कर देंगे, सही बोलोगे हम आपको और उसमें गाइडेंस दे देंगे। बताइए फंडामेंटल क्या होता है? चैट में किसी का रिप्लाई आया है। हाँ यहाँ पर किसी ने, हाँ यहाँ पर मैंने जो मैसेज पूछा था कि मैंने ये कोड में जो मैसेज लिखा उसका रिप्लाई आया। सेंसेक्स डाउन 1000 पॉइंट, भास्कर जी ने लिखा है मार्केट इज गोइंग टू फॉल एंड मार्केट क्रैश फॉल। बिल्कुल ठीक, ठीक ठीक। ठीक है, गुड। चलिए तो फंडामेंटल्स क्या होता है, तो यहाँ पर काफी अच्छा इन्होंने बताया। ठीक है, चलो गुड। तो फंडामेंटल क्या होता है कि कंपनी के बारे में जो आप नॉलेज रखते हो उसके फंडामेंटल के बारे में, ग्राफ के बारे में नहीं, उसके फंडामेंटल के बारे में, जो आपको नजर आता है कि कंपनी में कितना पैसा है, कंपनी का कैपिटल कितना है, ठीक है, कंपनी बढ़ रही है घट रही है, कितना कमा रही है, मतलब ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना, पहले जांच परख के, उसे कहते हैं फंडामेंटल। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप जितने भी पर्सन हो वो एक एक स्टॉक का नाम लिखो जिसमें आपने पैसा लगाया हुआ है या आप जिसको अच्छा मानते हो, जो आपने एक बढ़िया सुना हुआ है कि यार ये वाली कंपनी अच्छी है। और किसी ने कॉपी नहीं करना किसी का, जो एक बार किसी ने स्टॉक लिख दिया वो दूसरे नहीं लिखता। जैसे आईआरसीटीसी लिख दिया किसी ने तो दोबारा नहीं लिखना, आईआरसीटीसी लिख दिया, एनएमडीसी लिख दिया, ओके, सेल गुड, और कोई, आईआरएफसी गुड, टीसीएस, बजाज, एचडीएफसी, आईसीआईसी, चलो सभी डाल दिए, टाटा मोटर गुड, अब एसबीआई गुड। तो यहाँ पे आप सभी लोग नोटिस कर रहे हो चैट में जितने नाम लिखे, आपने नोटिस किया ये सब बड़े बड़े नाम हैं। नोटिस किया किसी ने? सब बड़े बड़े नाम हैं, छोटा नाम कोई भी नहीं है। अब इसमें अगर एक छोटा नाम डालना होता ना तो पता कौन सा डालना था जो किसी ने नहीं डाला? अरीडा, IREDA, जो किसी ने नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? कुछ टाइम से वो बढ़ ही नहीं रहा, इसलिए नहीं डाला। ध्यान दो सभी, मैं आपको क्या बताना और सिखाना चाह रहा हूं। जितने नाम यहां पर डाले ना ये सब वो स्टॉक हैं जो अभी हाल फिलहाल में कुछ पॉइंट की ग्रोथ दे चुके हैं, कुछ हल्का फुल्का बढ़ रहे थे, तो जो आपको रिसेंटली दिमाग में था ना आपने वो लिख दिया। यहाँ पे अरीडा नाम का स्टॉक किसी ने नहीं लिखा, और मैंने भले अभी तक चेक नहीं किया, आप क्रॉस चेक करो, एक साल पीछे का डाटा मैच करो, अरीडा को आप इन बाकी के स्टॉक के साथ कंपैरिजन कर लो कि अरीडा ने और इन्होंने आपस में कितने परसेंट की ग्रोथ दी है। कुछ टाइम से अरीडा ने नहीं दे रही, ठीक है ना, अरीडा इतना नहीं दे रहा, नो डाउट, ठीक है, अरीडा इतना नहीं दे रहा, नहीं सर IRDA नहीं, IREDA, ठीक है ना, वो भी रेलवे का स्टॉक है, ठीक है ना। तो मेन चीज यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा था कि लोग ट्रेंड के साथ चलते कि फंडामेंटल स्टॉक, चलो पहले फंडामेंटल स्टॉक को, फंडामेंटल स्टॉक में जो यहां पर जितने नाम लिखे उन सबके फंडामेंटल नो डाउट अच्छे हैं, बुरे नहीं है। तो पहले तो फंडामेंटल के साथ रहना चाहिए। जो फंडामेंटल स्टॉक होते हैं ना, अगर मार्केट डाउन भी है और आपका ट्रेंड डाउन भी चल रहा है, तो भी जो फंडामेंटल अगर अच्छे है ना तो वो ग्रोथ करेगा ही करेगा, ठीक है, फंडामेंटल अच्छे हैं तो वो ग्रोथ करेगा ही करेगा। फंडामेंटल स्टॉक मेन ये होता है। अब फंडामेंटल स्टॉक में जिसका फंडामेंटल स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर में, जैसे यहाँ पर SBI इन्होंने लिखा है, तो अच्छी बात है SBI, बट मैं SBI की जगह यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर अपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं यहाँ पर कैनरा बैंक को प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग SBI और कैनरा बैंक में थोड़ा डिफरेंस निकाल के देखना कि यार SBI भी सरकारी है, कैनरा बैंक भी सरकारी है, तो इसमें क्या है।
मैं क्यों इसमें क्यों नहीं, मतलब कैनरा बैंक क्यों बोला गया और एसबीआई को क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि एसबीआई सारी दुनिया जानती है, ठीक है। एसबीआई में ग्रोथ आएगी सब टूट के पड़ेंगे, कैनरा बैंक में ग्रोथ आएगी तो सबसे पहले कैनरा बैंक वाले टूट के पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इंडिया में कैनरा बैंक को कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कैनरा बैंक। इवन कि हमारे भी जब तक पड़ोस में ब्रांच नहीं खुली थी ना, तब तक मेरे को भी उसके कैनरा बैंक के बारे में नहीं पता था। जैसे मैंने अभी रिसेंटली अपना अकाउंट ओपन किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। अब मैं पंजाब में रहता हूं, मैंने महाराष्ट्र वाले बैंक में अकाउंट ओपन किया है, और महाराष्ट्र वालों को बैंक ऑफ पंजाब नहीं पता, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक नहीं मालूम, उनके लिए अपना बैंक ऑफ महाराष्ट्र बढ़िया है। और आप मानोगे मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर 38 रुपीज में इन्वेस्टमेंट की थी, जो वो 38 रुपीज का था, आज 70 का है। सेम पीएनबी, पीएनबी के अंदर भी मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो 40 के नियर की है, 40 से भी नीचे की है, और आज आप वो भी देख सकते हो कितने का है। सेम एसबीआई में, एसबीआई में अगर आपने 2 महीने पहले भी इन्वेस्टमेंट किया तो भी अच्छे पैसे बनेंगे, ठीक है। तो बड़े जितने नाम होते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े नाम में इन्वेस्टमेंट मत करो, करो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फंडामेंटल देख कर। कई बार नाम बड़ा होता है पर काम बड़ा नहीं होता है। डाबर का नाम कितने लोगों ने सुना है? डाबर का नाम कितने लोगों ने सुना है? डाबर, जिसकी शहद भी बनती है, डाबर इंडिया, च्यवनप्राश उसी का तो खाते हैं हम। हाँ वो बात अलग है, पतंजलि बीच में आ गया। डाबर कितने लोगों ने सुना है? सुना है ना? हाँ या ना? सुना है। किसी ने पैसे लगाए डाबर में? नहीं लगाए। जिसने भी लगाया वो डूबा हुआ है, ठीक है, डूबा हुआ है। अब टाटा की बात है तो टाटा में पीछे जिसने 2 महीने पहले लगाए तो बीच में ग्रोथ अच्छी आई थी, उसके बाद नीचे गिरा है, तो वही गड़बड़ वाली बात है। बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस की भाई साहब जिसने अभी 15 दिन पहले लगाए उसके तो पैसे बन गए, पर जो पीछे से लगा के बैठा हुआ था तो वो बीच में बहुत रोया है गिरावट की वजह से। तो टीसीएस का भी सेम यही है। तो मेन यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स अगर आपके स्ट्रांग हैं तो कंपनी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जरूरी नहीं आपने कोई ऐसी कंपनी पकड़नी जिसका नाम बहुत बड़ा हो। अगर कोई कंपनी का नाम नहीं भी है ना, तो भी अगर उसका फंडामेंटल सही है ना, तो आप उसको पकड़ो। जैसे अभी मैंने आपको एक कैनरा बैंक दिया है, कैनरा बैंक को एक बार जरूर देखना और फाइंड करना कि उसका फंडामेंटल कैसा। एग्जाम्पल था मेरी आपके लिए, ठीक है। सेकंड नंबर, ब्रेकआउट स्टॉक। कोई बता सकता है ब्रेकआउट स्टॉक क्या होता है? ब्रेकआउट स्टॉक क्या होता है, कोई बता सकता है? जैसे मान लो ये स्टॉक हमारा ऐसे 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 से चलता है ना, ठीक है। अब जैसे ये एक लाइन बनाई है स्टॉक ने, ये टॉप बनाया ना, और एक ये टॉप बनाया, दिख रहा है? स्टॉक ने अगर यहां से जब इसको क्रॉस करता है ना, तो ये ब्रेकआउट है, कि अपने उस टॉप को ब्रेक कर रहा है, और उसके बाद ऐसे जाके फिर ऐसे जाके फिर ऐसे ऐसे ऊपर जाता है। ऐसा ही कुछ होता है स्टॉक में। तो ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि अपने पुराने हाई पे दोबारा आना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, आपने अपने स्कूल टाइम में देखा होगा कि कोई बच्चा जिसने कभी 80% नंबर लिए हैं, एकदम से फिर उसके कितने हो जाते हैं, 70 हो जाते हैं या 75 हो जाते हैं, तब उसके माइंड में टारगेट क्या होता है कि भाई इस बार 80 से ऊपर लेने। यस और नो? या कभी आपके साथ ही हुआ हो? होता है कि नहीं होता? पेरेंट्स बोलते हैं ना, ये क्या 10 में से 8 नंबर, अगली बार 9 लेके आना। हाँ 9 लेके आएंगे तो साइकिल मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी। या 100 में से 50 नंबर, अगली बार अगर 55-60 होएंगे तो और ज्यादा होएगा। तो हर स्टॉक अपने आप को इंप्रूव करना चाह रहा है, कंपनीज भी अपने आप को इंप्रूव करनी चाहिए। तो ब्रेकआउट स्टॉक ये होता है, और ब्रेकआउट स्टॉक पे हमेशा आपकी नजर होनी चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो पहले आपको अपनी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। कितने लोग यहां पर इस चीज के लिए थोड़ी मेहनत करते हैं, अवेयरनेस के लिए? करते हो आप में से कोई पर्सन अवेयरनेस के लिए हिम्मत मेहनत करता है? थोड़ा सोचते हो? नहीं सोचते ना?
कोई पर्सन सोचता है? नहीं सोचते। यही वो कारण है कि पैसे नहीं बन पाते। पैसे बनाने हैं तो आपको अपने उस एरिया में थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। आप अपनी जॉब में एफर्ट करते हो ना, क्योंकि वहां से इनकम मिलती है, 30 दिन के बाद तनख्वाह मिलेगी। आप बिजनेस में एफर्ट करते हो कि मेरे को नुकसान ना हो जाए, मेरे क्लाइंट्स मेरे को ना कुछ बोलें, बातें ना सुनाएं। इन दोनों जगहों पे आप पूरा प्रॉपरली हॉनेस्टली काम करते हो। क्यों? पीछे एक डर है, बॉस का डर, क्लाइंट का डर। बट आप खुद जब सेल्फ अपने काम में आते हो ना, तो आपको डर नहीं होता किसी का। आप जब अपने आप के मालिक होते हो ना, आपको डर नहीं होता। वहां पे आप लेजीनेस कर जाते हो, वहां पे आप लैग कर जाते हो। राइट और रॉन्ग? सही है ना? अभी मैं आपको अगर पूछूं आप में से कितने लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो शायद ही कोई जाता हो, या एक दो कहेंगे हाँ मैं जाता हूं। तो जब हमारे अपने लिए कोई बात है तो हम कर देते हैं, कोई बात नहीं यार, कल छुट्टी है, बाद में जाएंगे, थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपने ऊपर वर्क करो, बहुत जरूरी है। तो ब्रेकआउट स्टॉक जब भी आपको फाइंड हो तो उसमें जरूर एंट्री करो। ठीक है? ब्रेकआउट स्टॉक का नाम पहला था एक्साइड। क्यों इसको पकड़ के बैठा हूं मैं इतनी देर से? इसीलिए। अब माइंड में रिलेट हो रहा है कुछ? आपको क्या लगता है एक्साइड के बारे में? क्या आज बोल रहा हूं मैं? आज से पहले कभी नहीं बोला। आज से पहले 3 बार एक्साइड के बारे में मैंने बात की है। अगर पुराने लोगों को याद होगा जो ग्रुप में बने हुए हैं, एक्साइड के बारे में मैसेज भी डालता था मैं। और एक्साइड के बारे में मैंने स्टोरी भी एक बताई थी कि भैया एक्साइड कौन सी कंपनी है? बैटरी की। बैटरी क्या बनाती है? बैटरी क्या बनाती है? या बैटरी से क्या होता है? बताओ, कोई पर्सन है यहाँ पर बताने वाला? मैंने अप्रैल स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी समझाई थी आप सभी को कि भैया अप्रैल की शुरुआत हो गई है, स्टॉक्स पे नजर रखो और ध्यान रखो कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है। एक बार आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करो, मुझे बताओ। अप्रैल में भी मैंने बैच लिया था, तो कितने लोगों को अप्रैल के बारे में मालूम है कि अप्रैल में मैंने क्या बताया था, कौन कौन से स्टॉक्स मैंने बताए थे? और सर एक आप ही साइड लोगों से मैंने निकलवाए थे वो स्टॉक। जी, ये कौन कौन से थे? वोल्टास एक्साइड बताइए दोबारा। क्रॉम्पटन वोल्टास एक्साइड क्रॉम्पटन हम्म। और और इनके पीछे लॉजिक क्या था? गर्मी आ रही है, इनकी डिमांड बढ़ेगी सबकी। वोल्टास क्या बनाता है? ऐसी एसी। एसी की कंपनी और कोई दूसरी है जो स्टॉक मार्केट में भी है? बताओ। वर्लपूल होगी। इसका एसी सुना किसी ने? यस सर। लाइट इसका स्टॉक है क्या? नहीं नहीं है? ना, तो मुझे भी नहीं मालूम, एक बार देख लेते हैं है या नहीं है। सिर्फ आपके लिए वोल्टास है देख और कुछ लेते हैं। नहीं सर। ठीक है। कि नहीं भाई? नहीं है। चलो। चलो, लेआउट का नहीं है। ठीक है। बट मेरे हिसाब से मैंने कहीं तो देखा था इसको। मे भी थोड़ा स्पेलिंग का फर्क होगा। चलो छोड़ो पर। मेन आपको बेसिक समझ में आना चाहिए और फंडामेंटल समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर एक मैंने आपको क्या बताया, ब्रेकआउट का बताया था। ठीक है। और एक जो मैंने स्टोरी बताई थी वो ये कि 1 अप्रैल है, गर्मी आने वाली है। गर्मी में क्या बिकेगा? सबसे पहले बैटरीज बिकेंगी। गर्मी आ रही है, हम सभी को लाइट चाहिए, तो गर्मी आ रही, लाइट है। दूसरे नंबर में लाइट है, तो लाइट का स्टॉक कौन सा है? पावर। सब जन देख चुके हैं, हिस्ट्री खोलो, देखो 1 महीने में पावर का स्टॉक बढ़ा कि नहीं बढ़ा?
पावर कॉर्पोरेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला मैंने, गर्मी आने वाली, क्या, एसी, तो एसी में वोल्टास है हमारा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, खुद चेक करो, पता लगेगा आपको, ठीक है। तो ये हिंट्स है, इनसे पता लगता है कि ये क्या रिजल्ट देने वाले हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये तरीका है जानने का कि इनमें आएगा नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने काफी टाइम पहले शक्ति पंप के बारे में बताया था, अभी नहीं बताया था, ये मैंने बताया था अप्रोक्सीमेटली जब पीछे एक बार हमारा डाउनफॉल आया था ना, अब मेरे ख्याल फरवरी में ही मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा था। तो फरवरी में एक आईपीओ आया हुआ था हमारा, एक्सिकॉम करके कुछ, एक्सिकॉम नहीं, पता नहीं, एक्सिकॉम भी था और एक कोई उसके लिए भी था, सोलर के रिलेटेड भी। तो जिनको वो आईपीओ नहीं लॉट हुआ उनके लिए मैंने कहा था कि शक्ति पंप जो है उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो। तो वो स्टॉक उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 800-900 रुपए का था। ऑप्शन दे रहा है, आज और कल। 800-900 रुपए का स्टॉक, अगर आप में से कोई पर्सन जो इंटरेस्टेड हैं वो अगर कभी ओपन करके देखो तो आपको पता लगेगा कि शक्ति पंप नाम का जो स्टॉक है वो पिछले 2-3 महीनों में कितने % ग्रोथ हुई, ठीक है। तो जस्ट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये चीजें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी और इनका रीजन क्या है बढ़ने का, ठीक है। अब एसी अभी बढ़ेंगे, अच्छे बढ़ेंगे, रीजन है पूरा क्लियर है, और जितने बढ़ेंगे 1 अप्रैल के बाद ही बढ़ेंगे, 1 अप्रैल के बाद ही बढ़े, 1 अप्रैल से पहले नहीं बढ़े, क्यों, फाइनेंशियल ईयर उसमें भी बताया था कि भैया जितनी भी लोगों को नौकरियां हैं 1 अप्रैल के बाद मिलनी है, 1 अप्रैल से पहले नहीं मिलनी। तो नौकरी कौन देती है, कंपनी, कोई बता सकता है नौकरी कहां से मिलती है। अब यहाँ पर सब लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, ये नौकरियां तो सब देते हैं, कोई एक कंपनी बताओ जो नौकरी देती है, बता सकते हो, जितना बताओगे आपकी अवेयरनेस ही बढ़नी है। रिलायंस, टाटा। अरे ऐसे तो भाई साहब हमारे बगल में जो किराने की दुकान है वो भी नौकरी दे रहा है, उसको वहां पे भी लिखा है लड़के की जरूरत है। छोटा सा कॉमन फैक्टर आप सभी के कंप्यूटर्स में है, naukri.com, वो नौकरी देती है। क्या naukri.com का स्टॉक है, क्या उसका प्राइस बढ़ा, चेक कर लेना, कॉमन है यार, आप सबके सामने है। बोलो मैं क्या कुछ अलग बता रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस बता रहा हूँ, सिंपल चीजें बता रहा हूँ एक आम आदमी के लिए, एक आम आदमी भी जिनको सीख सकता है, बस आपकी पकड़ होनी चाहिए साथ साथ में, ठीक है। ब्रेकआउट पता होना चाहिए कि भाई कंपनी में ब्रेकआउट आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद डिस्काउंटेड स्टॉक, किसको मालूम है डिस्काउंटेड स्टॉक क्या होता है, क्या होता है डिस्काउंटेड स्टॉक, पहले तो डिस्काउंट मालूम है, डिस्काउंट का मतलब छूट सर। छूट, गुड। तो जिसे थोड़ा बहुत मालूम है तो वो किसी स्टॉक का नाम बताओ जो डिस्काउंटेड हो। डाबर है। डाबर, गुड, सबसे बढ़िया नाम लिया अभी, क्योंकि अभी मैं बता के हटाऊं। डाबर, एचसीएल टेक है, डाबर है, तो डाबर एक ऐसा स्टॉक है जो डिस्काउंटेड है बैंक, और कोटक महिंद्रा बैंक। अपकमिंग डेज में आपको डाबर बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पे टिप के लिए बैठे थे ना या रिकमेंडेशन के लिए बैठे थे तो उनको भी बता दिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे पैसे डाबर में लगा दो, क्योंकि वो इतना भी नहीं बढ़ेगा, पर मैंने सिर्फ इतना कहा कि बढ़ेगा। अब ये जो मैंने अभी बोला ना बढ़ेगा, पर इतना भी नहीं बढ़ेगा, यही जो लोग यहाँ पे पोजीशन लिखा था ना, किसी ने पोजीशन सीखना है या कॉल पुट सीखना है, तो वहां पे अब ये चीज आती है कि भाई बढ़ेगा कितना, इतना, वो, ठीक है। चलो, एंड हाँ, ये भवसार जी ने लिखा व्हीकल, तो मैंने ये 1 अप्रैल का व्हीकल भी बोला था, तो व्हीकल में जहां पर है तो नोट डाउन कर लेना। हीरो मोटर मैंने जो आपको बताया था अप्रोक्सीमेटली 4000 के प्राइस के ऊपर, तो 4000 से 4500 पे पहुंच गया। क्या था रीजन, 13 अप्रैल विसाखी, विसाखी के बाद एक और हमारा कुछ आया था, ठीक है, और फिर उन्होंने अपना कोई एक नया मॉडल लॉन्च किया, ठीक है। तो ये सब रीजन है कि भाई सेल करो, न्यू टारगेट्स हैं, और फिर लोगों के पास भी वेला टाइम है, हाँ ईद आई थी बीच में, लोगों के पास भी है कि भाई नया मॉडल है, खरीदना है,
ठीक है, और अप्रैल में कई लोगों की शादियां भी हुई है, तो दहेज में बाइक देनी है। पॉइंट रिलेट हो रहे हैं माइंड में। अब ये थोड़ी ना कि हमारे जैसा आदमी मुंह उठा के बाइक लेने चला जाएगा। जब गाड़ी कोई नवी आएगी तभी तो हम लेने जाएंगे। कई लोग, आपको क्या लगता है, हम सबके पास गाड़ी है घर में, या हम सबके पास मोटरसाइकिल है घर में, फिर भी अगर मार्केट में कोई नई चीज आ रही है हम तभी तो उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे। महिंद्रा के शेयर क्यों बढ़े? किसी को आइडिया है? महिंद्रा ने मॉडल लॉन्च किया है यार, महिंद्रा का नाम हो रहा है, तो जिसका नाम होएगा वो शेयर अपने आप बढ़ेगा, जिसका अखबार में नाम आएगा शेयर बढ़ेगा, जिसका न्यूज में नाम आएगा शेयर बढ़ेगा। तो लोग बढ़ाते हैं उसको, इन्वेस्टर्स नहीं बढ़ाते। इन्वेस्टर पहले से पैसा लगा के बैठे हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। इन्वेस्टर क्या करते हैं? इन्वेस्टर इस पॉइंट पे पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर इस पॉइंट पे पैसा लगाते हैं, फिर यहां पर जाके वो न्यूज बनाते हैं। फिर ये इन्वेस्टर का पॉइंट है, यहां पे न्यूज बनती है, फिर यहां पे जाके रिटेलर पैसा लगाते हैं। रिटेलर मतलब हम जैसे लोग। फिर स्टॉक कहीं यहां पर जाता है, फिर कोई और पर्सन, नेक्स्ट कोई और पर्सन आके अपना पैसा, मतलब कोई और कंपनी आके अपना पैसा लगाती है, एक और ये कंपनी यहां पे भी लगाती है, ये कंपनी यहां पे भी लगाती है। ठीक है, फिर पैसा स्टॉक और ऊपर जाता है। इतना ऊपर जाने के बाद देन क्या होता है? इतना ऊपर ले जाने के बाद ये जो लोग हैं इनको क्या दिख रहा है कि मेरा यहां पे लगाया हुआ पैसा इतना ऊपर चला गया, दिख रहा है? ये आदमी अपना पैसा निकाल लेता है, इसके पैसा निकालने की वजह से ये नीचे आ जाता है। समझ आया? इसके पैसा निकालने की वजह से नीचे आ गया, और जब ये नीचे आया तो अगर यहां पे डरता कौन है? ये रिटेलर यानी हम लोग, ये डरता है। अगर इसने भी निकाल दिया तो ये और नीचे आ जाएगा। अगर ये टिका हुआ है और ये टिके हुए हैं तो ये यहां से दोबारा ऊपर उठता है। अगर आपको ये साइकोलॉजी मालूम है ना, और अगर आपको स्टॉक पे ट्रस्ट है, और अगर आप उसका चार्ट समझ लेते हो, तो आप वहां पे ट्रैप नहीं होते। अदरवाइज आप ट्रैप हो जाते हो। ट्रैप में जैसे चूहा फंस जाता है जाल में, पिंजरे में, या शेर फंस जाता है। तो हम क्या करते हैं कि भाई मैंने लिया, वो ऊपर बढ़ गया, और कल वो नीचे गिर गया, और फिर जब वो नीचे गिर गया मैंने बेच दिया, फिर वो ऊपर बढ़ गया। वो ऐसे एक स्टोरी नहीं बनी, किसी ने कहानी डाली कि यार मैं जब खरीदता हूं तो वो नीचे गिर जाता है, मैं बेचता हूं तो वो ऊपर चला जाता है। तो आप ये समझो ना कि जो पहले इंसान आया था उसको तो प्रॉफिट हो गया ना, तो वो इसलिए साइड हो गया। ठीक है, तो डिस्काउंटेड स्टॉक में हमेशा डील करो और ब्रेकआउट स्टॉक में डील करो। ये पॉइंट क्लियर हो गए दो? डिस्काउंटेड और ब्रेकआउट स्टॉक में डील करो। ठीक है, इन दोनों के अलावा एक तीसरा स्टॉक भी होता है जो मैंने यहां पे नहीं लिखा, मैं यहां पर आपको वैसे बता देता हूं। ठीक है ना, इन दोनों के अलावा एक तीसरा स्टॉक होता है, जैसे ऐसे देखा आपने कभी हुआ स्टॉक में एक ऐसे ऐसे लाइन लाइन बन जाती है, ऊपर नीचे हल्की हल्की, देखा कभी? स्टॉक ऊपर गया यस नीचे सर। गया, इसके बाद ऐसे 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 लाइन बन जाती है। तो इसको बोलते हैं साइडवेज। भाई बोर तो नहीं हो रहे? बता दो मेरे को अगर बोर हो रहे हो तो। इंटरेस्टिंग है, देखो यस सर, इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं हो रहे। इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब मैं चुटकुले नहीं सुना सकता बीच बीच में आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, तो बोर तो नहीं हो रहे ना? पहले मेरे को बता दो भैया, अगर कोई दूसरे तरीके से सीखना चाहते हो तो नो डाउट मैं वैसे भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन इस ट्रेनिंग लाइन में पिछले 5 सालों से हूँ। हाँ, स्टॉक में नया हूँ नो डाउट, बट एस्ट्रोलॉजी में पिछले 5 सालों से हूँ। ठीक है ना, 5 से ज्यादा तरीकों से मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, 3 तरीकों से मैं न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ, 2 तरीकों से मैं टैरो रीडिंग सिखाता हूँ, और अलग अलग बिजनेसेस में हेल्प करता हूँ कि यार बिजनेस मॉडल में कैसे क्या करना है। ठीक है ना, और 2-3 छोटे छोटे बिजनेस रन करता हूँ, और साइड वाइज में जॉब भी करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी तरह मैं नहीं करता, मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ। इसलिए सैटरडे संडे को मैंने ये क्लास रखी है। ठीक है, ताकि सभी लोग फ्री टाइम में आके ज्वाइन कर सकें। एंड मार्केट टाइम जो होता है वो, जैसे मेरा जो जॉब है वो थोड़ा आपकी तरह इतना ज्यादा वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी जैसी जॉब नहीं मिल पाती। मैं लॉकडाउन के बाद
मेरा अभी तक वर्क फ्रॉम होम ही है, भले मैं ऑफिस जाता हूं फिर भी मैं वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हमारा ऑफिस शिफ्ट कर दिया तो कंपनी ने ऑफिस का खर्चा बचाने के लिए ऑफिस बंद कर दिया कि ऑफिस खुले रखने की वजह से 5 लाख रुपए देने पड़ते थे, किराया, बिजली, ये वो फलाना फलाना। तो उन्होंने बोला घर बैठ के करो, और ऑफिस बनाया है, नो डाउट बनाया है। तो वहां पर हम बीच बीच में जाते हैं, और गॉड गिफ्ट है और बाय ग्रेस है कि भाई मेरा ऑफिस बिल्कुल ही नजदीक में है। मतलब मैं क्या करता हूँ, सुबह बच्चा छोड़ने जाता हूँ स्कूल, बच्चा स्कूल छोड़ा, उसके बाद बगल में ऑफिस, थोड़ा और आगे जाके वहां अटेंडेंस लगाई, और बाद में वहां 1 1.5 घंटा 2 घंटा बैठा, या कभी बैठा कभी नहीं बैठा, बाद में वापस आया, बच्चे को स्कूल से लेके घर, नाश्ता किया, लंच किया, दोबारा एक गेड़ा लगा दिया, कभी लगाया कभी नहीं लगाया, ठीक है। चलो ये बातें बाद में करेंगे, हमारे पास बहुत लंबा टाइम है। तो ये जो स्टॉक होता है जब इस तरह से कभी चलता है ना, एकदम ऐसे 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 ऐसे, तो इसको बोलते हैं साइडवेज। अब आपको क्या लग रहा है, अब आप ये सोचो कि यार ये ना, ये स्टॉक नहीं है, ये एक इंसान है, ये एक इंसान है जो ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अब आपके माइंड में क्या आ रहा है? चलो इंसान छोड़ो, मान लो ये आप खुद हो, अब आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, तो आपका क्या मन करेगा? हाँ? इसको बेच के कुछ नए स्टॉक लिया जाए। अरे यार, आप खुद एक स्टॉक हो, ये अच्छा। मान रहे हैं। और जो आपने बोला है ना, वो गलत नहीं बोला, क्योंकि 90% लोगों की यही सोच होती है, और वही लोग होते हैं फूल, बुरा मत मानना। इसीलिए बोलते हैं 10 ओके। में से 9 लोग पैसा वेस्ट करते हैं, क्योंकि पेशेंस ही नहीं है। बोलो, मान लो आप ये हो, और ऐसे 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 ये जिंदगी हो रखी है आपकी, और आप एक स्टॉक हो, तो आपका क्या मन है? आज डेडी का वो था ना, महीना था। भागने का मन है सर, क्यों? हाँ। क्योंकि भागने बोर का हो मन रहे क्यों? थे। भागने का क्यों मन है? हैं? क्योंकि बोर हो रहे हैं ना ऐसे चलने से। गुड। अच्छा दिख गया यार, पंडित दूसरा मन बनवाने क्या वाला होना चाहिए? कितना था। आराम और करो। आज एकादशी, आज आधे पंडित का व्रत होगा। आराम खाएंगे करता नहीं हूँ, या दम तोड़ ब्राह्मण। जाता हूँ, या नीचे गिर जाता हूँ, ऐसे ही होएगा ना, बेहोश हो तो मैं यस। आधा किलो मिठाई ले गया था। जाओ मिठाई वालों। तो यहां पर क्या समझ रहे हैं हम, कि ये स्टॉक एफर्ट कर रहा है। मान लो ये हम एफर्ट कर रहे हैं, हमारे ऊपर एक बोझ डाला हुआ है, बोझ ही है ना ये, कि स्टॉक बढ़ नहीं रहा, बोझ है हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर बोझ है कि भाई कर क्या रहा है तू, लोग परेशान हो रहे तेरी वजह से। वो केजरीवाल नहीं कहता है, परेशान हो गए हम भी, तो वो है, परेशान हो रखा है ये, ऐसे चल रहा है। तो ऐसे वाले स्टॉक पे हमेशा नजर रखो, जो परेशान हुआ पड़ा है। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लो आप जब परेशानी में थे, स्टॉक को मैं रियल लाइफ के साथ रिलेट कर रहा हूं, आप जब परेशानी में थे, तो उस वक्त जब आपकी कोई मदद करने आया था, तो क्या आपको वो याद रहता है या नहीं रहता है? सभी लोग दिल से आंसर देना, यस और नो का, और रहता क्लैरिटी है में सर। देना। रहता है ना? और जैसे मान लो, चलो मैं ही हूं, मैं आज परेशान हूं, मुझे पैसों की जरूरत है, और मैंने अगर आप लोगों को बोला यार मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे मेरे इस तरह से ये है वो है, तो आपने मेरे को पैसे दिए, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या रिजल्ट होगा? आपने आज मेरी फाइनेंशियल में हेल्प की, जैसे ये कह रहा हूं मैं, ये रेंग रहा है, इस तरह से मान लो हमारी लाइफ है। सुनो इधर से वो तो अगर इधर आप से मेरे इधर को अगर हेल्प करते हो, तो उसके बाद क्या होगा, मतलब क्या सिनेरियो होगा आपका? दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या सिनेरियो होगा, बताओ सभी लोग। नेगेटिव ये होगा कि सर शायद पैसे वापस ना आए, पॉजिटिव ये होगा कि मतलब आ, आ, उस पे इंटरेस्ट मिल जाए, या कुछ अच्छा हो जाए आपके लिए भी और जिसने दिया है हमें उसके भी लिए पैसा भी। बनाने की सोच रहे हो कि उस पर इंटरेस्ट मिल जाए? अरे ये सोचो ना कि अगले की मुसीबत में काम आ गए हम, और क्या है, कि आज मैं उसकी मुसीबत में काम आ रही हो, कल वो मेरी मुसीबत में काम आएगा, ये पॉजिटिव यस सर। होनी चाहिए। हाँ, यस सर। ये ना एक स्पिरिचुअल पावर, बात। स्पिरिचुअल थॉट थोड़ा कम है आपका। ठीक है। तो नेगेटिव ये है कि यार हमने जो पैसे दिए वो शायद ना मिले, या फिर हमारे हमने जो पैसे दिए वो हमें उस टाइम पे ना मिले, जिस टाइम की बात हो रही है, हमें बहुत देर बाद मिले। पॉजिटिव ये है कि यार आज हमने उसकी मदद की, तो कल वो हमारी मदद करेगा, ठीक है। अब अब आप खुद सोचो कि
ऐसा पर्सन जो आपकी मदद कर रहा है, क्या आप उसको भूल जाओगे या याद रखोगे? देखो, अगर तो बेईमान हो तो भूल जाओगे, 10 लोगों से कर्जा ले रखा है तो आप भूल जाओगे, भग जाओगे। लेकिन अगर आप ईमानदार हो तो आप याद रखोगे। यस और नो? तो भैया, स्टॉक मार्केट चलाने वाला भी कोई व्यक्ति ही है हमारी तरह, तो वो उसके अंदर भी ऐसे इमोशन होंगे कि कुछ अलग ही एलियन टाइप होएगा। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि जो इस तरह से स्ट्रगल में होता है उन पे हमेशा ध्यान रखो। जैसे ही वो इस, अब आप ध्यान से देखो तो ये जो कीड़ी की तरह चाल चल रहा है, ये बॉक्स के बाहर नहीं है, बॉक्स के अंदर ही है। अगर ये नीचे को आया तो मीन्स डूब गया, ठीक है, डूब गया, लॉस। अगर ये बॉक्स से ऊपर को निकल गया तो जैसे ये हल्का सा निकलता है ना, साथ ही में एंट्री कर लो। जैसे ही हल्का सा ऊपर निकले एंट्री कर लो। अब अगर मान लो आप में से कई लोग हैं जो कहें कि यार पता ही नहीं लगा कब निकल गया ऊपर, अक्सर ये होता ना, यार मैं देख रहा था पता ही नहीं लगा कब ऊपर निकल गया। तो उसमें उस चीज के लिए होता है एक स्टॉप लॉस। सुना, कितने लोगों ने सुना इसको? स्टॉप लॉस एसएल बोलते हैं, एक ट्रिगर प्राइस बोलते हैं। ट्रिगर मतलब क्या होता है? अलार्म लगाते हो ना सुबह 6 बजे का, 7 बजे का, वो पीली वाली डंडी के ऊपर जब वो दूसरी लाइन आती है तो वो बजने लग जाती है, तो वो ट्रिगर होता है, ठीक है। और जैसे हम मोबाइल पे अलार्म लगाते हैं सुबह 7 बजे का, तुम्हारी घड़ी ऑटोमेटिकली जब 7 पे पहुंचती तो अलार्म बजने लग जाता है। तो ट्रिगर भी वही होता है, जब प्राइस वहां पर पहुंचता है तो ऑटोमेटिक वो कट जाता है, सेल हो जाता है। तो मान लो यहां पर प्राइस था 100 रुपए, ये नीचे गिरने पे है 90 रुपए, तो 90 पे हमने एसएल लगाया, तो 100 से ऊपर जितना जाएगा वो प्रॉफिट ही है, ठीक है। समझ आया किसी को ये बात? समझ आई किसी को ये बात कि बुरे वक्त में जो स्टॉक का बुरा वक्त चल रहा हो तो उसमें जरूर साथ देना चाहिए। बुरे वक्त के स्टॉक को हमेशा फोकस रखो। क्लैरिटी मिली? चलो, हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। अब इंट्राडे, इंट्राडे क्या होता है? कोई बताएगा इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे क्या होता है? जो अभी तक हमने बात की वो थी स्टॉक की, जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं, जिसे आप कैश कह देते हैं। इंट्राडे क्या होता है, बताएगा कोई? हाँ सर, डेली ट्रेडिंग इन इंट्राडे, हाँ वो तो साफ। तो रात को हमारी सर जो बुजुर्ग सेम डे खरीद के बेचते हैं उसको कहते हैं इंट्राडे। हाँ, मतलब उसी दिन ही हमने उसको लेके बेच देना, ठीक है। अब कितने लोग हैं यहाँ पर जो चलो थोड़ा डिफरेंस समझा देता हूँ। नॉर्मल स्टॉक में क्या होता है, हमने उसको आज लिया, हम उसको कल बेचे, परसों बेचे, 1 साल बाद बेचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जिसके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है भैया बंद कर लो, बार बार मैं बंद करूंगा तो मुझे भी। चलो, तो स्टॉक्स नॉर्मली ये होता है कि हमने उसको आज लिया, हम उसको कल बेचे, परसों बेचे, साल बाद बेचे, कोई दिक्कत नहीं, सेफ है। और वो गिर जाएगा तो जितना है उतना ही गिरेगा, बढ़ जाएगा तो जितना है उतना ही बढ़ेगा। मतलब कि अगर मान लो 2% गिरा, तो 100 रुपए का स्टॉक था हमारा, 98 रुपए का, हमारा 98 रुपीज रह गया, 2 रुपए का ही लॉस है। और अगर वो 5 रुपए बढ़ गया तो 100 का हमारा 105 ही होएगा। इंट्राडे में क्या होता है कि हमें बैकएंड से एक्स्ट्रा लीवरेज मिलती है, तो वहां पे जो है आपका, वो जो बढ़ता है तो वो 5 गुना बढ़ता है, और घटता है तो वो 5 से 10 गुना घटता है, 5 से 10 गुना बढ़ता है, 5 से 10 गुना घटता है। तो इंट्राडे में जब भी करना है, अगर तो आपको श्योरिटी है कि बढ़ेगा, तो आपको इंट्राडे करना है, क्योंकि वो जुआ है। अब वहां पे साफ लिखा है डे, आज के दिन का, तो आज के दिन वाला तो जुआ ही हुआ ना, आज के दिन वाला तो जुआ ही हुआ। और जब जुआ खेलना ही है तो इंट्राडे में क्यों खेल रहे? थोड़ा बड़ा खेलो। मतलब ये एक स्टॉक से थोड़ा ऊपर का लेवल है, और एक उससे ऊपर लेवल होता है ऑप्शन, जिसे लोग कॉल पुट कहते हैं, वो उससे बड़ा लेवल है, ठीक है। तो क्लैरिटी मिली इंट्राडे की? इंट्राडे, पहले तो आप में से किसी को भी इंट्राडे नहीं करना चाहिए जब तक आपको समझ ना हो।
ठीक है, क्योंकि इंट्राडे में स्टार्टिंग में पैसे आपसे लिए नहीं जाते, बाद में आपके काटे जाते हैं फिर अच्छे से, और इंट्राडे में अगर लॉस हुआ तो फिर आप संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, स्टॉक्स करो, नॉर्मल स्टॉक्स करो, इक्विटी वाले स्टॉक्स करो, और चीजें जब धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं, उसके बाद फिर कॉल पुट या जो ऑप्शन होता है उसमें आओ। ठीक है, बट अगेन मेरा सजेशन यही है सभी को, कम से कम 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने प्रैक्टिस करो, उसके बाद मार्केट में जरूर उतरो। कम से कम 7 दिन प्रैक्टिस करो, फिर मार्केट में उतरो, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने प्रैक्टिस करो, फिर मार्केट में उतरो। नहीं तो 2 महीने से कब 2 साल हो जाएंगे, मार्केट में कभी नहीं उतर पाओगे। देखते ही रहोगे, और देखते देखते बस दिन निकल जाएंगे, और फिर बाद में किसी और को कहोगे भाई मैं तो ये था वो था, बस हुआ ही नहीं कुछ। क्योंकि मैं एक दिन हैरान हो गया, एक अप्रोक्सीमेटली 55-60 साल का व्यक्ति मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से बातें बता रहे थे कि जी हम उस वक्त में स्टॉक मार्केट करते थे जब पेपर के ऊपर होती थी एक पोस्ट होती ना, जैसे हमारी पुराने टाइम पे नहीं होती थी एक, जैसे मनी पोस्ट होती थी, मनी मनी के ऊपर होती थी, मनी डाक टाइप होती थी, मतलब एक कागज का जैसे लेटर होता था इतना बड़ा, तो वो आते होते थे। तो कहते हम उस टाइम की कर रहे हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा, मैंने एक दिन पूछ ही लिया कि आपके पास क्या क्या है। ठीक है, हाँ डब्बा ट्रेडिंग। ठीक है, गुड सर, आप भी काफी पुराने लग रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम की, तो मैंने कहा बढ़िया। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास उस टाइम पे, किसी टाइम पे श्री सीमेंट नाम की एक कंपनी है, सर्च कर लेना आप लोग, श्री सीमेंट। सुनने में नॉर्मल लग रहा है, तो आप कहोगे यार हमने तो अल्ट्राटेक सुना है, एसीसी सुना है, ये श्री सीमेंट कहाँ से आ गया। तो जरा देखना, सर्च मार के, ये इन सबका बाप है। बस फर्क इतना है कि किसी टाइम पे लोगों ने इसको बढ़ा दिया, हालांकि उतने की वैल्यू नहीं है इसकी जितने की कर दी है। अब जैसा टायर है, सीएट का भी है, अपोलो का भी है, लेकिन नाम एमआरएफ का है। ठीक है, तो श्री सीमेंट, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास श्री सीमेंट के शेयर हुआ करते थे किसी टाइम पे, मुझे 10-15% प्रॉफिट नजर आया, मेरे को बोला उन्होंने बेच दें, हमने बोला बेच दो। तो कहता हमको 3-4 दिन बाद या अगले हफ्ते बाद पता लगता था कि मार्केट में स्टॉक शेयर्स का, मतलब मेरे स्टॉक का रेट क्या है, ऊपर है या नीचे है। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने काफी सारी मेरे को चीजें बताई, फिर मेरे को सुनने में अच्छी लगी, लेकिन बाद में पता लगा, मैंने उनको पूछा जी आपका अभी पोर्टफोलियो में कौन कौन सा शेयर है, आप ये वाला ले लो। तो वो कहते बेटा सब कुछ ठीक है, वो ना करना नहीं आता मेरे को, मैं फोन करता हूँ बोलता हूँ ये वाला खरीद लो, और आज भी मैं फोन करता हूँ बोलता हूँ ये वाला बेच दो। तो आज भी वो फोन ही करते हैं आगे ब्रोकर को। ठीक है, तो वक्त के साथ आपको बदलना भी जरूरी है, और जब तक आप बदलोगे नहीं तब तक आप चीजों को सीख नहीं पाओगे। और यहां पर मैं वही चीज शुरुआत से आप सभी को कह रहा हूं कि जब तक आप बदलोगे नहीं, लॉजिक नहीं समझोगे, आप स्टॉक मार्केट में इतना आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे कई लोग यहां पर हिम्मत करके कैमरा नहीं ऑन कर पा रहे, क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे, तो आंसर्स कहां से लोगे। आंसर तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा जब तक आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन है तो आंसर है। अगर आपके पास कोई समस्या है तो उसका समाधान है। अगर आपके पास कोई समस्या नहीं है और आप फिर भी बैठे हो, तो समाधान कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो आता है पॉइंट, वो आता है हमारा ऑप्शन का, ऑप्शन चेन कॉल पुट। कितने लोगों ने इसका नाम सुना है, कॉल पुट ऑप्शन चेन, कितने लोगों ने इसका नाम सुना है। नाम सुना है सर, लेकिन मालूम नहीं है क्या होता है। स्टॉक तो सुना है ना मैडम। यस सर। बस जैसे स्टॉक होता है वैसे ही ऑप्शन चेन होता है। वो फर्क इतना होता है कि जिन लोगों को पहले स्टॉक समझ में आ जाए और उसके बाद वो थोड़ा सा और बड़े लेवल पे जाने की सोचते हैं, तो उनके लिए होता है ये ऑप्शन, जिसे हम कॉल पुट कहते हैं, कॉल या पुट कहते हैं। तो जो मैंने अभी बोला ना कि कम से कम 7 दिन, मैक्सिमम 2 वीक्स, तो वो मोस्टली मैंने इसी के लिए बोला गया। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हमने कोर्स को स्टार्ट किया था, एक मैसेज मैंने आप सभी को रीड करने के लिए कहा था। वो मैसेज रीड किया था सभी ने, जिसमें एक क्लियर मैसेज लिखा हुआ था।
क्लियर मैसेज था उसमें एक, क्या था क्लियर मैसेज? एक कोड में मैसेज था कि फ्राइडे को मार्केट गिरने वाली है। याद है या नहीं याद है? याद है, याद है। याद है? तो जो लोग इससे रिलेटेड हैं उन्हीं को पता होगा ना कि मार्केट गिरेगी या नहीं गिरेगी। अब जैसे यहाँ पर भास्कर जी ने लिखा है सेंसेक्स डाउन बाय 1000 पॉइंट। तो भास्कर जी मुझे एक बात बताइए कि मैंने मॉर्निंग में भी हिंट दिया कि गिरेगी और आपने भी लिखा है कि सेंसेक्स इतना गिरा, तो क्या आपने उसका बेनिफिट लिया? यस और नो? यहाँ पे राज जी ने भी लिखा है कि मार्केट फॉल, मार्केट क्रैश। राज जी क्या आपने बेनिफिट लिया? नहीं। जो आदमी स्टॉक में है वो बेनिफिट नहीं ले सकता। ठीक है, जो आदमी स्टॉक में है वो बेनिफिट नहीं ले सकता। भास्कर जी ने कहा मैंने बेनिफिट नहीं लिया, किसी ने भी बेनिफिट नहीं लिया। अब एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ। जैसे क्या होता है स्टॉक में, क्या होता है, जैसे मान लिया आपने स्टॉक लिया, आज 100 रुपए का आपने एक स्टॉक लिया और कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, 100 रुपए से वो 102 रुपए हो गया, 105 रुपए हो गया। ठीक है, तो वो आपको बेनिफिट हुआ। इंट्राडे में सेम, आपने 100 रुपए का स्टॉक लिया, मार्केट में 2% की ग्रोथ आई, तो आपका 5 गुना हो गया। 2 गुना 5 10%, तो आपकी 100 की चीज 110 रुपए की हो गई। ठीक है, बट दोनों सिनेरियो को रिवर्स कर लो कि मार्केट में 100 रुपए का स्टॉक 2% गिरा, आपकी 100 रुपए की वैल्यू 98 हो गई, नॉर्मल केस। और इंट्राडे में आपकी 100 रुपए की चीज अगर 2% गिरी तो 2% यानी 2 × 5, अब वो 100 की चीज 90 की हो गई, इतना गिर गया। ठीक है, अब आ गए हम कॉल ऑप्शन, कॉल पुट या ऑप्शन में। हमने पर्टिकुलर किसी एक सेगमेंट को पकड़ लिया, सेंसेक्स को पकड़ लिया, बैंक निफ्टी को पकड़ लिया, निफ्टी को पकड़ लिया, या हमने जैसे एक्साइड को पकड़ लिया, स्टॉक का नाम है, वो भी ऑप्शन पे। अब जैसे मैंने मॉर्निंग में मेंशन किया कि भाई ध्यान रखो, तो आपको आइडिया होगा नीचे या ऊपर। स्टॉक में सिर्फ ऊपर का ही स्कोप है, नीचे का स्कोप नहीं है। क्लैरिटी, क्लियर? लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में लगती है शर्त। ऑप्शन एक असली जुआ है। जो हमारा स्टॉक है ना, स्टॉक हमारा एक नॉर्मल है, जिसे हम कहते हैं कि हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो स्टॉक मार्केट में पैसा आप लगा रहे हो, स्टॉक्स के ऊपर पैसा लगा, वो है इन्वेस्टमेंट, वो जुआ नहीं है। आपने इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी ऊपर जाएगी आपका पैसा बढ़ेगा, कंपनी नीचे गिरेगी आपका पैसा डूब जाएगा, या फिर आपका पैसा भी नीचे आएगा। डूबता कभी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई कंपनी कल को एकदम से 1000 करोड़ एकदम से जीरो हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। हिस्ट्री में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और अगर ऐसा होता भी है तो एक दिन में नहीं होता। हाँ, अगर आप आंख कान नाक बंद मुंह बंद करके लगा गए पैसा तो अलग बात है, किसी के कहने पे लगा दिया तो अलग बात है। ध्यान से एनालाइज करके टीचिंग करके लगाओ तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब आता हूं मैं ऑप्शन पे। स्टॉक क्लियर हो गया। स्टॉक कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कंपनी बढ़ेगी तो आपका पैसा बढ़ेगा, कंपनी नहीं बढ़ेगी तो आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। क्लियर? अब आ गया ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन एक्चुअल में एक एग्रीमेंट होता है, एक बेट होती है, एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है? यहां पर कोई पर्सन अपने आप को अनम्यूट करेगा, थोड़ा मैं समझाता हूं प्रैक्टिकली। कोई भी एक पर्सन अपने आप को अनम्यूट करे, ठीक है ना? स्पेशली जो आदमी क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आजकल लोग क्रिकेट में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्रिकेट पे भी बैटिंग ही होती है। कोई भी एक आदमी अपने आप को अनम्यूट करे, कोई इशू नहीं, कोई भी, एनीवन। कितना भाव खा रहे हैं लोग यार। राज जी आप ही अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, बाकी सब लोग तो पता नहीं कब अपने आप को बोलेंगे। हाँ। तो जैसे मान लीजिए आप और मैं, हम दोनों एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ठीक है? हम एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं और हमने बोला कि भैया विराट कोहली आ गया क्रीज पे। मैंने बोला कि 50 रन बनाएगा, 50 बनाएगा, तो आप क्या बोलोगे? नहीं बनाएगा। या तो 40 बनाएगा या नहीं बनाएगा। हाँ, बनाएगा या नहीं आपने बनाएगा। बोला नहीं बनाएगा, तो हमारी शर्त क्या लग गई? पहला तो बनाएगा और नहीं बनाएगा। पहली शर्त ये होगी बनाएगा और नहीं बनाएगा, तो हमारी पहली शर्त होगी बनाएगा नहीं बनाएगा।
तो अगर मैंने बोला बनाएगा स्कोर तो मैं जीतूंगा, तो पैसे मेरे बढ़ेंगे। और अगर आपने बोला कि भाई नहीं बनाएगा तो पैसे आपके बढ़ेंगे। डन। ये होता है यस ऑप्शन। अब मैंने बोला भाई 50 रन बनाएगा, ये शर्त का दूसरा पार्ट है। मैंने बोला 50 रन बनाएगा, अगर हमारी शर्त मान लो 100 रुपए पे लगी हुई है और मैंने बोला 50 रन बनाएगा, तो 50 रन से ऊपर जितने उसने बनाए, 51, 52, 55, 60, 70, 100, 150, 200, उतने ज्यादा मुझे पैसे मिलेंगे। 100 से उतने ज्यादा मिलेंगे। मतलब जो पहले एक फिक्स हो गया उतने तो मिलने ही मिलने हैं, उससे और उतने ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा। ठीक है, क्योंकि भैया 50 तक था, वो तो कितना ले गया। ठीक है, पर अगर 50 की मेरी बात हुई पर वो बनाता बनाता आया 50 से पहले आउट हो गया, तो देखा जाए तो ना आप जीते हो ना मैं जीता हूं, क्योंकि आपने बोला नहीं बनाएगा, मैंने बोला बनाएगा, पर 50 तक नहीं बने, तो हमारा पैसा उतना नहीं बनेगा जितना हम एक्सपेक्टेड थे, पर कुछ हद तक बनेगा विद मिनिमल नॉमिनल लॉस। ठीक है, तो ऑप्शन में एक होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? जो हमारी बेट, हम कितने पे डिसीजन ले रहे हैं कि भाई कितने बनाएगा। जैसे हमने एक बैट्समैन के ऊपर दाव लगाया कि भाई ये 50 बनाएगा, और वहीं कोई दूसरा हो तो हम बोले भाई 25 बनाएगा, 20 बनाएगा, तो हम 20 पे दाव लगाए, 20 बना लिए, अब अपना दाव उठा के 50 पे ले जाओ, अब 50 तक ले जाएगा। तो मार्केट में हम सेम इसी चीज को मार्केट में भी हम देखते हैं कि मार्केट में ये क्या चीजें चलती है। लाइक एग्जांपल के लिए हम इसको देखते हैं, ये निफ्टी। निफ्टी आप देख रहे हो यहाँ पर ये प्राइस है, ठीक है। जैसे निफ्टी यहाँ पर ये देख रहे हो आप 22,475 है, ठीक है। तो कल की डेट में 1 घंटे पे ले चलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो आज आज का डे यहां पर है, तो कल के डे में, ठीक है, पहले स्टॉक का प्राइस यहां पर था 22,700 पे। तो अब बेट क्या लगेगी कि भाई 22,700 है, 22,800 जाएगा। तो जिसने ऊपर जाने पे लगाई शर्त वो हार गया, और जिसने नीचे जाने पे लगाई वो जीत गया। अब नीचे जाने वाला कितने पे शर्त लगा रहा है कि भाई 700 है, 700 से 600 जाएगी, 600 जाएगी, 500 जाएगी। तो अगर वहां तक गया आपके एक्सपेक्टेड तक, तो आपको वहां पे उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीजें होती है, धीरे धीरे आप सीखो। मेन है कि आपको कंसेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार ये किस तरह से चलता है। ठीक है, स्टार्टिंग में सभी को स्टॉक से करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे इसमें आपको जंप करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताना चाह रहा था, कि जो मैंने आपको बताया कि भाई पहले मैंने आपको यहाँ पर हिंट दे दी थी कि मॉर्निंग में मार्केट गिरेगा, जैसे आप सभी ने यहाँ पे नोटिस किया, पर बेनिफिट आप में से किसी ने नहीं लिया। पर अगर आप बेनिफिट ले सकें तो ज्यादा अच्छा नहीं है। अब यहां पर आप सभी को मालूम है कि भाई निफ्टी भी डाउन था, बैंक भी डाउन था, सेंसेक्स भी डाउन था, और यहाँ पर भास्कर जी ने लिखा कि सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिर गया। तो मैं आपको उस दिन में ट्रेड दिखाता हूं। ये मेरे एक पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने किया, ठीक है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में डाल दिया। अब आप में से जो लेना लेना चाहता है ले सकता था, ठीक है। तो ये है वो ट्रेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक्स में जो कहते हैं ना कि पैसा बहुत है, तो कितना पैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है। लॉस भी होता है, पर अगर नहीं आता कुछ तो लॉस हो। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप ये मत देखना कि हाँ अच्छा इतने सारे 18 लाख रुपए बन जाते हैं, यहाँ पे 18 लाख मत देखना, ये 8 लाख या 9 लाख मत देखना। सिर्फ देखना क्या है, सिर्फ देखना ये है कि ये 88 रुपीज की चीज थी, ये 950 रुपए हो गई। सिर्फ इतना देखो, 8 लाख मत देखो। हम सबका अपना अपना घर, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का बहुत बड़ा है, किसी की 10,000 तनख्वाह है, किसी की 50,000 है, तो किसी की 2 लाख है। ठीक है, हमने ये नहीं देखनी किसी की गाड़ी छोटी है किसी की बहुत बड़ी है, ये नहीं देखनी। ये देखो कि हम लगा कितना रहे। 88 रुपीज 950 रुपए हो गए, 101 रुपया 1,053 रुपए हो गए। ये चीज को मेन नोटिस करनी। समझ में आया? क्लैरिटी मिली? क्या कहना चाह रहा हूं मैं?
यहां से आपको परसेंटेज का आइडिया लगेगा कि जो मैंने अभी आपको बोली कि मैच था, हमने शर्त लगाई कि भाई कितने करेगा, उस हिसाब से यहां पर इतने परसेंट पैसा ऊपर मिलने। पहले तो सिर्फ ये था कि डाउन जाएगा, मॉर्निंग में जो आपको बताया डाउन जाएगा, डाउन गया, कितना गया, वो अनएक्सपेक्टेड था बट डाउन था। डाउन कितना था, मान लो हमने लगा दिया 100 पॉइंट पे डाउन, 100 पॉइंट से कितना डाउन आया, 200, उसके बाद 400, उसके बाद 500, ठीक है, उसके बाद और भी नीचे बहुत गया, ठीक है ना, उसके बाद तो 1000 पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन। कितने लोगों को ये थोड़ा सा समझ आया और रिलेट हुआ माइंड में? पहले तो मैंने आपको स्टोरी से समझा दिया और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखा दिया, और इस एग्जाम्पल की हिंट मैंने मॉर्निंग में डाल दी थी, ठीक है। चलो, तो ठीक है, राज भास्कर जी थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा था आज के दिन का स्टॉक मार्केट का जो सेशन। तो कितने लोगों को थोड़ा पसंद आया और थोड़ा हेल्पफुल लगा? एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार, अरे अब तो सब लोग अपने अपने कैमरास ऑन करो और माइक खोलो यार। अब तो मैंने पूरा आपको समझाया, सिखाया और थोड़ा दिखाया भी। सारी हवा में बातें नहीं है। मॉर्निंग में पहले आइडिया देता हूँ क्या है क्या नहीं है, उसके बाद है सब कुछ, ठीक है। तो मंडे से कोर्स हम स्टार्ट करें, तो कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, सीरियसली सीखना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं? कितने लोग हैं? कोई नहीं?